हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आपकी रुखसाना भवानी पटना कलाहंडी उड़ीसा से हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एवरीवन, आज हम बताने वाले हैं हमारी मासी का बातें, जो कि हमारी मासी को इलाज करने के बहाने मार दिया गया और आज हमारे साथ हुआ है, कल आपके साथ ना हो बोल के ही हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप सब भी सतर्क हो जाइए। जब हम हमारी मासी को वाल्टर लेके गए, वाल्टर में क्या क्या इलाज करे हैं मैं बताती हूँ पूरी डिटेल्स में। और उड़ीसा सरकार जितने भी गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य कल्याण योजना में एक कार्ड दिया गया है, उसके द्वारा कुछ बिना इलाज करे हुए वाल्टर के मेडिकल में डॉक्टर्स हैं, दलाल लोग, और वहाँ के डॉक्टर्स साले लोग डेड बॉडी को भी 30,000 में मतलब बेच रहे थे, मेरी मासी का डेड बॉडी को। और गवर्नमेंट से 3.5 लाख रुपए काट दिए बिना इलाज किए। मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताती हूँ। पहले मेरी मासी बलांगीर में एडमिट थे एवरीवन, और उनको जंडिस हुआ था और पेट में स्टोन हुआ था, तो जंडिस छूट गया था। लेकिन जो पेट में स्टोन हुआ था तो उसके ऑपरेशन के वजह से ही वाल्टर फॉरवर्ड कर दिया गया बलांगीर से। तो 108 में केसिंगा से गए 12,000 में। और मेरे दोनों भाई के पास 1 रुपये नहीं थे। मेरी मम्मी कुछ हेल्प करे, मेरे मामा मामी कुछ हेल्प करे, मेरी नानी माँ कुछ हेल्प करे, और मेरे दोनों भाई के कुछ फ्रेंड्स वगैरह वो भी कुछ हेल्प करे एवरीवन। सो जब गाड़ी किराए में 12,000 गया, मैं बताती हूँ, देखो 3.5 लाख रुपए भी काट दिया और एक गरीब इंसान को कैसे लूट रहे हैं। और मैंने रिकॉर्डिंग भी किया है मेडिकल का, आप सभी को सुनाती हूँ। पहले तो मैं डिटेल्स में बताती हूँ पैसे कितना लूटे हैं। देखो यहाँ से गए केसिंगा से 12,000 रुपये। फिर एंट्री फीस, जब वाल्टर मेडिकल में पहुँचे तो एंट्री फीस लिए 550, और एक बॉडी का पूरा स्किन एक रूम में लेके गए, जो मशीन में डाले। वो मशीन मुझे पता नहीं, वो मशीन में 5,000 रुपये लगा है। और 2 रिपोर्ट जो कि 1,800 लिए, वो रिपोर्ट सब दिया गया है, लेकिन पैसा लिखे हैं या नहीं लिखे हैं दलाल लोग मुझे नहीं पता है। और 2 रिपोर्ट को 2,500 रुपये, अगर ये मना भी करेंगे तो पूरी फ़ोनपे की जो दिया गया है पैसे, वो सब की स्क्रीनशॉट है। फिर जो मेरा मासी का बड़ा बेटा, बोला गया कि आईसीयू में लेके जाएंगे, और आईसीयू में अभी ऑपरेशन होगा तो उनको ब्लड 2 पॉकेट चढ़ाया जाएगा। तो मेरा मासी का बड़ा बेटा ब्लड देने गया, तो छत्रपति शिवाजी ब्लड बैंक चिल्ड्रेन हॉस्पिटल में ब्लड दिया, जो कि वाइट ब्लड WBC को 12,000 रुपये एंड रेड ब्लड को 500 रुपये। पहले तो बलांगीर में ही 1 पॉकेट ब्लड चढ़ाया गया था, जो कि मेरी मासी के बॉडी में 8 पॉइंट ब्लड ऑलरेडी था एवरीवन। और फिर देखो यहाँ पे कैसे पैसे लूटने के लिए इंसान को किस तरीके से व्यवहार किया जाता है। वहाँ के डॉक्टर से ही सीखना चाहिए, कितने गलत गंदे इंसान हैं उन लोग। आप सब देखिए कि 2 पॉकेट ब्लड लेके गए तो बोले कि 2 पॉकेट नहीं होगा, और 2 पॉकेट लेके आइए, फिर 2 पॉकेट लेके आए जैसे तैसे खरीद के। फिर एवरीवन 4 पॉकेट ब्लड को 3 घंटे में चढ़ाया गया, वो भी डॉक्टर नहीं चढ़ाए, जो कि अभी के हम जैसे बच्चे, जो कि ट्रेनिंग दिया हुआ बच्चे लोग को वो डॉक्टर्स महाराजा लोग हैं ना, सौंप दिए। खाली मेडिकल के जितने कागज़ में बस डॉक्टर्स का नाम है, लेकिन इलाज करने के लिए नहीं, बस नाम का नाम है कि हमने इलाज किया है। लेकिन एक पेशेंट को, जो कि अभी के बच्चे लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको सौंप दिया गया। फिर सुनिए, फिर जब मेरी मासी को 4 पॉकेट ब्लड जब चढ़ाया गया, तो मेरी मासी का ऊपर सांस, एक इंसान को ओवर ब्लड होने से क्या होता है, पहले से 8 पॉइंट ब्लड था, अगर हार्ट शायद चौक हो गया तो शायद सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, हाथ पैर इधर उधर फेंकने से। मेरी मामी या मेरा भाई थे तो सब बाहर ही थे, मामा मामी 2 भाई ही गए थे, तो सबको बाहर हकाल दिए थे। लेकिन एक इंसान ही बैठ सकता है, तो वो एक इंसान को भी बाहर हकाल दिए, तो कांच से ही अंदर से देख रहे थे कि जिंदा इंसान को कैसे बांध दिया गया, और वो कांच से भी उनको जाओ बोल के बोल दिए। फिर तुरंत नीचे उतर के डॉक्टर बोल रहे हैं कि जो खाना जाने वाला पाइप को आपको ख़रीदना पड़ेगा 10,000 रुपये में। देखो मेडिकल में ही बेच रहे हैं सब कुछ। जब 10,000 रुपये, वो बोले कि हमारे पास नहीं है सर। फिर रिक्वेस्ट करने के वजह से डॉक्टर्स बोले 5,000 रुपये दीजिए। सुनो कैसे लूट रहे हैं साले लोग, सुनो आप सब। 10,000 पहले बोले, फिर रिक्वेस्ट करने के बाद 5,000 में उतर गए।
ठीक है। फिर एक छोटा सा बच्चा आया कि जो कि हम जैसे ट्रेनिंग देने वाले बच्चे आए कि बोले कि सांस अभी थोड़ा नहीं जा रहा है सर, और अभी पाइप नहीं लगाया जाएगा। तो फिर वो पाइप को भी ख़रीदने वाले थे ना, और मना कर दिए, तो फिर नहीं लगाए। कुछ समय के बाद मासी का डेथ हो गया। मासी का डेथ जब हो गया एवरीवन 11 बजे डेथ हुआ। एंड देखो 11 बजे डेथ हुआ, तो जब डेड बॉडी को भी उन लोग नहीं छोड़ रहे थे। क्यों नहीं छोड़ रहे थे मैं बता रही हूँ, क्योंकि मुंह से खून जा रहा था, नाक से खून जा रहा था मेरी मासी को, और उन लोग अगर छोड़ देंगे तो पता चल जाएगा। एक इंसान को ओवर ब्लड होने से क्या होता है, निकलेगा ही एवरीवन। फिर कभी हंगामा भी कर देंगे, ऐसे भी तो इलाज कुछ करे ही नहीं हैं। फिर जब डेड बॉडी को फिर छोड़ने के लिए सुबह 6 या 7 बजे छोड़े, तो फिर जो मेडिकल के इंचार्ज क्या है, मेडिकल हॉस्पिटल के इंचार्ज 30,000 रुपये डेड बॉडी को बेच रहे हैं। 30,000 रुपये मांगे। 30,000 रुपये हमारे पास नहीं है सर बोले। मेरे मामा मामी बोले, मेरे दोनों भाई बोले हमारे पास अब कुछ नहीं है, तो फिर हम नहीं देंगे बोल रहे थे। इतना मुश्किल से 15,000 में उतरे। देखो ये मोल भाव करते हुए मेडिकल के डॉक्टर्स लोगों की बात सुनो। फिर 15,000 में उतरे। 15,000 में उतरने के बाद फिर वो भी नहीं छोड़ रहे थे। 15,000 में भी नहीं बोल रहे थे हम नहीं देंगे, 15,000 देने से ही देंगे। 10,000 एक फ़ोन पे किया गया। कुछ भाई लोग जो कि केसिंगा में थे वो फ़ोन पे करे, तो फ़ोन पे किया गया 10,000, तो फिर भी नहीं बोले। फिर तेलुगु भाषा में बोल रहे थे, इस तरीके से बोल रहे थे जो सामने वाले समझ नहीं पाएगा और ज़बरदस्ती देगा। ठीक है, उनकी माइंड देखो, डॉक्टर्स जितने भी हैं वो इंचार्ज भी है, सब दलाल लोग तो है ना, उन लोगों का माइंड देखो कैसे कि एक इंसान को किस तरीके से, ये तो टूटा हुआ इंसान है, उन लोगों को कैसे रटना है, ऐसे लोग, ऐसे दलाल लोग। फिर जब मेरी मामा एक जो तेलुगु समझते हैं उनको कॉल करे, ये डेड बॉडी नहीं छोड़ रहे हैं, आप बात करो और कैसा होगा क्या होगा नहीं पता हमें बोलने से, वो भैया बात करे और बोल रहे हैं कि आप छोड़िए, उनके भाषा तेलुगु भाषा में बात करें कि आप छोड़िए, वरना हमारे जितने भी नेता मंत्री हैं सबके पास हम जाएंगे। तो बोल रहे हैं ठीक है हम छोड़ रहे हैं। फिर कितना मुश्किल से 13,000 में डेड बॉडी को छोड़े। सोचो एवरीवन, मतलब यहाँ पे पूरी तरीके से पैसे लेके जितने भी हमारे उड़ीसा सरकार हमारे लिए सुविधा करे हैं उसका भी फ़ायदा उठाया गया उस मेडिकल के डॉक्टर्स ने। मैंने जब कॉल किया, मतलब 3.5 लाख रुपए, मैंने पूछा कौन सी ऐसी इंजेक्शन लगी, तो मेरा भाई बोला एक इंजेक्शन भी नहीं लगा। डॉक्टर कौन सी इलाज किया, कुछ इलाज नहीं हुआ, बस 2-3 सैलन चढ़ा है एंड पाइप तो कुछ वगैरह नहीं लगा था, बस एक पाइप मुंह में लगा था सांस जाने के लिए, शायद सांस जाने के लिए ही पाइप लगा था, जो कि वो भी कुछ सेकंड के लिए ही लगा था। आईसीयू में 1 घंटे रखे थे और कुछ भी नहीं लगा। एक दिन का 3.5 लाख रुपए, कौन सी ऐसी महंगा जगह दे दिए थे, बेड दे दिए थे जो सबको बराबरी से होती है, लेकिन 3.5 लाख रुपए काट दिए। मैं अभी रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ जो कि मेडिकल में मैंने बात किया, कोशिश किया कि 3.5 लाख रुपए आप लोग क्यों लिए, तो फिर उनकी जवाब क्या है आप सब पहले सुन। मेडिकल हॉस्पिटल। मैडम नमस्ते, मैं उड़ीसा भवानीपटना से मीडिया से बोल रही हूँ। मेरा नाम है रुखसाना बानो। मेडिकल कवर में लगा है ना? यस मैम, मुझे एक जानकारी चाहिए था। रजनी नाग का जो डेट था 11 जनवरी में, उनका इलाज चल रहा था, तो उनका ट्रीटमेंट में कितना पैसा खर्च हुआ मुझे जानना है। कितना पैसा? हाँ, जो हमें कॉल आया है ना, जिनका घर में डेथ हुआ है उनके घर में कॉल आया 3.5 लाख रुपए कट हुआ है, तो हम जानना चाहते हैं। खाली आईसीयू में 1 घंटा उनको रखे थे, ठीक है, रजनी नाग को, तो उनको ट्रीटमेंट क्या क्या दिया गया हमें जानना है। तो 3.5 लाख रुपए कैसे कट गया, हमें पूरा डिटेल्स में जानकारी चाहिए। और जितने भी इंजेक्शन तो कुछ नहीं लगा है फिलहाल, जितना बोल रहे हैं उन लोग, और ब्लड भी खुद ही वो भाई दिए हैं बोल रहे हैं, वो भी 12,000 व्हाइट ब्लड को बोल रहे हैं। रेड ब्लड भी वो 1500 में खरीदे हैं। तो फिर गवर्नमेंट का इतना पैसा क्यों गया?
फिर मैं बस इतना ही सवाल पूछी हूँ और कॉल काट दिया गया। वो मेडिकल की ही कॉल थी और मैं आप स्क्रीन में आप देख सकती हो जो कि मैं मेडिकल जो कागज़ में वहाँ पे नीचे नंबर था, मैं आप सभी को स्क्रीन के आगे भी दे रही हूँ वो नंबर। आप सब कॉल लगा सकते हो, पूछ सकते हो कि कुछ सभी का अधिकार है। और हमारी मासी के लिए हम पूछे लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। नेक्स्ट कॉल करे तो रिसीव भी नहीं किए। क्यों नहीं किए? वो उनको जब 3.5 लाख मेरे भाई दोनों मेरे मामा मामी से इतने रुपए रख चुके थे, तो हमारे सरकार जितने भी पैसा हमारे लिए गरीब के लिए है फिर जो मरीज के लिए जितना इलाज करने से ही पैसा दे रहे हैं, पॉकेट में तो नहीं दे रहे हैं ना। तो 3.5 लाख रुपए कैसी कौन सी ऐसी लिस्ट बना के हमारी उड़ीसा सरकार तक भेजे एंड हमें उस सबूत चाहिए बोल के मैंने कॉल किया, लेकिन वो कॉल का भी जवाब नहीं दिए। मैं बिना सबूत में कोई काम नहीं करती हूँ एवरीवन। बस मैं इतना चाहूँगी किसी का जान और नहीं जाए, हमारी उड़ीसा सरकार तक ये बात पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मेरे छोटे बाबा जो कि मेरी मासी के हस्बैंड भी अगले साल ही कोरोना में डेथ हो गया उनको भी कोरोना में 2 लाख रुपए आने वाली थी उड़ीसा सरकार की तरफ से, लेकिन वो पैसा भी नहीं मिला। कहाँ गया वो पैसा भी? मतलब जितने भी गरीब लोगों के लिए पैसा आ रहा है सरकार से, वो पैसा सबको खाते जा रहे हैं मेडिकल में। अगर डॉक्टर्स है तो अभी के फ़िलहाल अभी बच्चे लोग जो सीख रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उनके हवाले एक पेशेंट को क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ी सवाल है। हमारे उड़ीसा सरकार गरीब के लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो सब दलाल लोगों की पेट में जेब में जा रहा है, लेकिन इसको कोई आवाज़ उठाने वाले नहीं हैं। इसी की वजह से हम वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी के बस इतना मदद चाहूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। एंड मेरी 3 भाई बहन जो कि मेरी मासी की एक छोटी सी बच्ची 1 साल की बच्ची थी एवरीवन, और मेरे दोनों भाई को भी कुछ मदद मिले बोल के मैं चाहती हूँ। ये तीनों अनाथ हो चुके हैं, इनका कोई सहारा नहीं है, ना माँ है ना पापा है। मैं बस इतना चाहूँगी गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। जो डॉक्टर्स इलाज करने के बहाने पैसा रटे हैं उनको सज़ा मिले, और हमारे परिवार जो मेरे दोनों भाई एंड बहन को इंसाफ मिले बोल के मैं चाहूँगी। और आप सभी की सपोर्ट बस इतना चाहिए कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हमारे उड़ीसा सरकार तक पहुँचे, हमारी मीडिया भाई तक पहुँचे। और हमारी मीडिया भाई अगर ये सच अगर दुनिया को नहीं दिखाएंगे तो और कौन सी सच दिखाएंगे? मैं बस इतना बोलूँगी। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए एवरीवन। अगर आप हमारे साथ जो हुआ है, हमारे परिवार के साथ जो हुआ है, हमारी मासी के साथ जो है, कल किसी और गरीब के साथ ना हो, कल आपके साथ ना हो। क्योंकि जो दलाल लोग गवर्नमेंट में फ्री आने वाली चीज़ों को भी बेच रहे हैं, कितनी दुख की बात है। वो इंसान को देख देख के ऐसा काम कर रहे हैं, डेड बॉडी को बेच रहे हैं। 3.5 लाख रुपए काट दिए। सोचो कल आपके साथ ना हो। अगर किधर से पैसा इकट्ठा करके लेके गए थे, लेकिन जो गरीब इंसान 1 रुपये नहीं होता है, वो कार्ड के द्वारा वो जाते हैं कि हमारे उड़ीसा सरकार इतना सुविधा कर रहे हैं तो हम लेके जाएंगे और सुविधा हो जाएगा, लेकिन उन लोगों को भी लूटा जाएगा तो और क्या होगा? कौन सी उम्मीद से हम हमारे परिवार, माता पिता, भाई बहन को लेके हम जब जाते हैं इतनी मुश्किल से, और हम निराश होकर आते हैं और ऐसे दलाल लोगों की लिए हमारे परिवार की जान जोखिम में डाल देते हैं। आप ऐसा चाहोगे क्या? नहीं ना। तो आप सबको आवाज़ उठाना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम मैं इतना बोलूँगी कि अभी की ट्रेनिंग दिया हुआ बच्चे लोगों को रोको। वो देखने के लिए है, वो इलाज करने के लिए नहीं। डॉक्टर्स है इलाज करने के लिए। जो डॉक्टर्स के नाम बैठाया जा रहा है ना, वो डॉक्टर्स ही देखेगा एक मरीज को, नेक्स्ट कोई भी नहीं। यही मैं चाहती हूँ। बस इतना ही सपोर्ट मैं आप सभी को मांगती हूँ कि आप सब हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।